असम के नागांव में भूकंप का झटका महसूस किया गया। ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है और रात 9:25 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। रिएक्टर स्केल पर 3.8 भूकंप की तीव्रता मापी गई है। तो रात 9:25 पर असम के नागांव में भूकंप आया है और भूकंप की तीव्रता 3.8 मापी गई है। ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। 3.8 तीव्रता का भूकंप आया है। ये बड़ी अपडेट, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। तो लगातार भूकंप के झटके से धरती जो है वो हिलती नजर आ रही है। तो एक बार फिर से असम में भूकंप का झटका जो है वो महसूस किया गया। ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। तो असम में भूकंप का झटका महसूस किया गया है। असम के नागांव में भूकंप का झटका महसूस किया गया। 3.8 तीव्रता का भूकंप आया, यानी कि ठीक ठाक गति का यह भूकंप था, जिसे अगर सिस्मोलॉजिस्ट की निगाहों से देखा जाए तो। और असम के नागांव से ये खबर निकलकर सामने आई है, जहां भूकंप का झटका महसूस किया गया। रात करीब 9:30 बजे 9:25 पर यह भूकंप जो है वो महसूस किया गया। तो बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है, जहां भूकंप के झटके लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं और लगातार बढ़ते भूकंप के झटकों की वजह से लोग भी हैरान हैं, परेशान हैं। लोग भी लगातार परेशान हैं कि आखिर ऐसी घटनाएं बढ़ने क्यों लगी हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि भूकंप के झटकाओं में जो झटके हैं वो इतनी ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं और लगातार इनके बढ़ने के पीछे का कारण क्या है, इसको लेकर भी लोग लगातार चिंतित हैं। दूसरी ओर जो वैज्ञानिक हैं वो भी लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे मामलों को लेकर कि आखिर इतनी जो है भूकंप के झटके क्यों महसूस किए जा रहे हैं। अगर वैश्विक स्तर पर भी देखा जाए तो लगातार वैश्विक स्तर पर भी भूकंप के झटके लगातार महसूस किए जा रहे हैं। लगातार भूकंप के झटके की जो खबर है वो हर रोज़ किसी न किसी देश से निकलकर सामने आती है, क्योंकि जिस तरीके से भूकंप के झटके बढ़े हैं इसको लेकर जो जानकार हैं, सिस्मोलॉजिस्ट हैं, वो भी लगातार गहन अध्ययन कर रहे हैं कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनमें क्या कोई बदलाव जो है इस वक्त देखने को मिल रहा है। क्या इस वक्त जो है जो प्लेट्स हैं वो कोई मूवमेंट कर रही हैं, जिस वजह से लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। इस बीच हमारे सहयोगी ब्रायन थॉमस जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। ब्रायन, जिस तरीके से ये खबर निकलकर सामने आई है असम के नागांव से भूकंप का झटका महसूस किया गया, सबसे पहले अपडेट मैं आपसे इस पर ही लूंगा कि वहाँ मौके पर क्या स्थिति है। क्या कोई ऐसी विपरीत परिस्थितियां देखने को मिली, क्या कोई नुकसान हुआ या सब कुछ सामान्य है? लोग अपने घरों में सुकून से सो रहे थे, तभी असम के नागांव डिस्ट्रिक्ट में रात 9:25 पर भूकंप की महसूस किए गए। रिश्टर स्केल पर भी अगर हम बात करें, उनकी इंटेंसिटी 3.8 मापी गई थी। हालांकि भूकंप की जो तीव्रता थी वो ज्यादा नहीं थी, लेकिन रात के समय आए झटके से लोग डर गए थे और कुछ लोग घरों से भी बाहर भी आ गए थे, क्योंकि वो एक डर का माहौल काफी बन गया था, क्योंकि जो उनके घर है या जो इंटीरियर्स है, उनके जो सामान है वो हिलने लगे थे। अगर हम नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक अगर उनकी बात माने तो भूकंप का जो एपिसेंटर था वो नागांव गांव के पास था, जो असम के मध्य क्षेत्र में स्थित है। अगर फिलहाल किसी भी तरह से कोई नुकसान की खबर अभी तक नहीं आ पाई है, जो कि एक रिलीफ है, लेकिन लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम अलर्ट मोड पर है। और असम, देखिए अगर हम डेमोग्राफिक की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, असम एक सिस्मिक जोन में आता है जहां छोटी मोटी भूकंप घटना बहुत ही आम बात है और ये काफी दिन से या काफी समय से हो रहा है। लेकिन रात के समय उनका जो इम्पैक्ट है और जो साइकोलॉजिकल तौर पर जो ज्यादा महसूस होती है, वो इंटेंसिटी या वो जो ग्राविटास है वो ज्यादा महसूस होती है लोगों में, और डर का जो माहौल है वो ज्यादा महसूस होता है। जी जी ब्रायन, दूसरी ओर अगर बात भूकंप के झटकों को लेकर करें, भूकंप की खबरों को लेकर करें, आज के समय में भूकंप के झटके काफ़ी ज़्यादा बढ़ते नजर आ रहे हैं। ब्रायन, मैं आपसे इस पर यह भी जानना चाहूँगा कि जो सिस्मोलॉजिस्ट हैं, जानकार हैं, उनका क्या कहना कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ने लगी हैं? जी बिल्कुल, देखिए हाल फिलहाल की हम बात करें या हम 2-3 महीने का जो एक हिस्ट्री देखें, तो यहाँ हम ये एक चीज बहुत ही कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि भूकंप का जो इंटेंसिटी है वो काफी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। अगर हम दिल्ली की भी बात करें, दिल्ली में भी काफी तरह के भूकंप के झटके आए हैं। वह यहाँ मॉक ड्रिल भी हुआ था कि लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए, कैसे नहीं बचना चाहिए। और सेismologists का यही कहना है कि अभी जो भूकंप का जो एपिसेंटर है या जो भूकंप का जो तीव्रता है वो ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स जो है जिसकी वजह से भूकंप आता है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। अभी हाल फिलहाल में जापान में भी एक ऐसा टेक्टोनिक प्लेट हिला था, क्योंकि और उसके वजह से मॉस्को में भी हुआ था, उसके वजह से एक सुनामी का भी अलर्ट आया था। तो ये हाल फिलहाल में 3 या 4 महीने से
काफी ज्यादा भूकंप का जो झटका है वो ज्यादा महसूस किया गया था। बहुत ही एक बड़ा भूकंप कुछ महीने पहले तिब्बत, कुछ महीने पहले थाईलैंड में भी हुआ था, जहां इंडियन की टीम भी थी। तो हाल फिलहाल में 4 या 5 महीने के जो एक पीरियड है, उसमें काफी ज्यादा भूकंप देखने को मिल रही थी। जी जी ब्रायन, आप जिस तरीके से आप अपडेट्स दे रहे हैं लगातार, अगर भूकंप को लेकर, जिस तरीके से अगर बात भूकंप के झटकों को लेकर की जाए, तो इस वक्त पूरे विश्व से ऐसी खबरें लगातार निकलकर सामने आती हैं कि भूकंप के झटके महसूस किए गए और भारी तबाही भूकंप की वजह से देखने को मिलती है। ब्रायन, अभी अगर हालिया रिपोर्ट को लेकर बात करूं मैं, जिसमें ये कहा गया, इसमें ये दावा भी किया गया कि भूकंप के झटकों में इजाफा जो है वो हाल फिलहाल में देखने को मिला है। ऐसे में टेक्टोनिक जो प्लेट्स हैं उनके मूवमेंट को लेकर क्या कुछ बात कही गई है ब्रायन जानकारों के द्वारा? जी बिल्कुल, देखिए भूकंप का सबसे जो मेन एक रीजन है कि भूकंप आता है, वो टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से आता है। जब टेक्टोनिक प्लेट्स जो है, जो एक मेजर शिफ्ट पे आती है, या टेक्टोनिक प्लेट्स जब बहुत ज्यादा डेफर करती है या बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है, उसके वजह से जो अर्थ का जो क्रस्ट है वो हिलता है और उसके वजह से भूकंप आता है। अब अगर आप हाल फिलहाल की बात करें, जैसे आपने बताया, जैसे हम भी बता रहे हैं कि 4 या 6 महीने के रेडियस में भूकंप का जो तीव्रता है वो काफी तेजी से बढ़ रहा था। इसके वजह से जो टेक्टोनिक प्लेट का शिफ्ट है वो भी काफी तेजी से बढ़ रहा था। अब सेस्मोलॉजिस्ट या एनालिस्ट की बात करिए, ग्लोबल वार्मिंग एक रीजन हो सकता है, जो रैपिड वेदर चेंज है या क्लाइमेटिक चेंज है उसकी वजह से भी हो सकता है। बिल्कुल ब्रायन, बिल्कुल ठीक आपने। लगातार जिस तरीके से ये भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, जानकार भी लगातार परेशान हैरान है। लेकिन आप बने रहे मेरे साथ, एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां आधी रात भूकंप के झटकों से तजाकिस्तान हिल गया है। भयंकर भूकंप से तजाकिस्तान के लोगों में दहशत देखने को मिली है। रात 12:39 पर भूकंप आया। रिएक्टर स्केल पर 4.7 भूकंप की तीव्रता रही है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई। आधी रात को भूकंप के झटके से तजाकिस्तान हिला। ब्रायन, मैं आपका रुख करूंगा, और जिस तरीके से भी बातचीत में हम जिक्र कर रहे थे कि लगातार भूकंप के झटकों की जो संख्या, उसमें बड़ा इजाफा देखने को मिला, और अब इस बीच तजाकिस्तान से भी अपडेट निकलकर सामने आई। ब्रायन, 29 बजे तजाकिस्तान में एक मजबूत भूकंप ने जमीन को काट दिया। अगर हम रिश्टर स्केल की बात करें, तीव्रता 4.7 की दर्ज की गई थी, और इस भूकंप का जो एपिसेंटर है वो दौशामने के पास हुआ था, जो ताजिकिस्तान का सेंट्रल रीजन में आता है, जो कि मेट्रोपॉलिटन एरिया है ना। अगर हम झटके की बात करें, झटका तेज था कि लोग नींद से जाग गए, और बहुत ही लोग डर के मारे घरों के बाहर भी चले जा रहे थे। और ये भी एक देर रात की बात है, जो अगर 12:30 या 12:40 के आसपास हुआ था। सोशल मीडिया में भी अगर लोगों ने वीडियोस वहां पोस्ट किए थे, जहां दिख रहा था कि सीलिंग फैन चल रहे थे, ग्लास वे टूट रहे हैं और लोग पैनिक कर रहे हैं। अगर हम इमरजेंसी सर्विसेज की बात करें, इमरजेंसी सर्विसेज ने भी तुरंत एक्टिव होकर बिल्डिंग इंस्पेक्शन शुरू कर दी थी। और अगर ताजिकिस्तान सेस्मिक फॉल्ट लाइन पर भी बसा हुआ है, ताजिकिस्तान एक सेस्मिक फॉल्ट लाइन देश पे भी बसा हुआ है, जहां पहले भी भूकंप ने काफी तबाही मचाई है। और अथॉरिटीज ने लोगों को ये भी बताया है कि, और अलर्ट भी जारी किए कि अथॉरिटीज ने लोगों से ये बताया कि शांति बनाए रखें और किसी भी अफवाह पर विश्वास ना करें, और उनकी भी अपील की गई थी अथॉरिटीज के द्वारा। जी ब्रायन, आप मेरे साथ बने रहें। इस बीच एक और अपडेट सामने आ रही है, ये जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। अपडेट है, जहां आधी रात अफगानिस्तान में भी भूकंप आया है। रात 1:45 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई है, और अफगानिस्तान में बार बार भूकंप के झटके से लोग डरे हुए हैं। बार बार भूकंप के झटके अफगानिस्तान में भी महसूस किए जा रहे हैं। ब्रायन, जिस तरीके से अफगानिस्तान को लेकर अपडेट सामने आई और बार बार वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, क्या किसी फॉल्ट लाइन पर इस वक्त अफगानिस्तान जो है वो बसा हुआ है, जहां पर बार बार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, यही हमने अभी इसके बारे में हमने अभी चर्चा की है कि ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो एरियाज है, ये फॉल्ट लाइन पे बसा हुआ देश है, जिसके वजह से जो भूकंप के जो तीव्रता है जो इम्पैक्ट है वो काफी ज्यादा होते हैं, और उसकी वजह से तबाही भी बहुत ज्यादा मचती है। कल भी अगर हम बात करें, या आज रात अगर 1:45 की बात करें, वहाँ अफगानिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिश्टर स्केल पर इंटेंसिटी, जैसे आपने बताया, 4.3 पर दर्ज की गई थी, और भूकंप का जो एपिसेंटर था वो नॉर्थ ईस्टर्न अफगानिस्तान में था। लेकिन जो उसका असर था, या जो उसका आफ्टर शॉक से इम्पैक्ट की बात करें, वो काबुल, हेरात और मजाई शरफ तक महसूस किया गया था, जो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा
बहुत ज्यादा ही माना जाता है, क्योंकि 4 ऐसे जो नियर बाई एरिया जो महसूस किया गया था, काबुल, हेरात और मजारी शरीफ और अफगानिस्तान में भी पिछले कुछ महीनों में बार बार भूकंप आने की वजह से लोग मेंटली काफी स्ट्रेस थे। अक्टूबर, अगर हम बात करें, अक्टूबर 2023 में भी आए एक भूकंप में 1000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। तो वो एक मेजर जो ट्रॉमा है वो अभी भी लोगों को, और उसके बाद से लोगों का हर ट्रेमर को लेके एक डर बना रहना काफी ज्यादा नॉर्मल या काफी ज्यादा प्लेटोनिक है। अगर हम इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स की बात करें, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम्स को भी हाई अलर्ट पे रखा गया था। कई इलाकों में स्कूल्स टेम्पररी बंद किए गए हैं, और लोग को ये भी बोला है कि आप जितना हो सके घर, अगर कोई सिस्मिक एक्टिविटी आती है तो आप घर से बाहर निकले और आप बाहर रहिए, कुछ देर खुले हवा में रहिए, क्योंकि ये पहले भी हो चुका है। 2023 में ही, अक्टूबर 2023 में 1000 लोगों की जान गई है अफगानिस्तान के भूकंप में। तो लोगों का जो मेंटली जो एक डर है वो अभी भी बहुत ज्यादा बना हुआ है। जी जी, जाहिर तौर पर ब्रायन, लगातार जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि जो भूकंप की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, ये अपने आप एक चिंता का विषय है।